अच्छा पुत्र ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਸਰਕल्स है ना कुछ पर्टिकुलर केसेस ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕल्स ਟੱਚਿੰਗ ਦੀ x ਐਕਸਿਸ, ठीक है, एंड सेंटर सर्कल का गिवन है a, b, दैट इज सेंटर। तो हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है तो दिमाग की चलता कि अगर सर्कल की इक्वेशन लभनी है तो समहाउ रेडियस भी आवे, है ना। ये होंगे कि सेंटर आ जाए, रेडियस आ जाए, इक्वेशन आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस जिवें उन्हें कहता सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस, तो मैं कि दसन जा रहा कि आपको रेडियस बेसिकली पता है, इनडायरैक्टली उन्हें रेडियस भी देता है। किदा सिचुएशन मान लो कुछ यहो जी है, ठीक है, सर्कल इज टचिंग द x axis, let's say this is a comma b। now क्योंकि लाइन आ टच कर रही है तो इन्हों मैं इतने ज्वाइन करा तो आ की होएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर। अच्छा a comma b का मतलब क्या है कोऑर्डिनेट वाइज के मैं कहूँ जी दिस इज a, दिस इज b, और कैन यू सी कि ਇਹਦਾ y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट है ਇਹਦੀ अलजेब्रिक रेडियस रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब अगर इसका प्रॉपर रेडियस मैं कਹਾਂ तो की होएगा आ जी लेंथ है दैट विल नथिंग बट मॉड बी, ठीक है, बी नहीं कहना मॉड बी कहना, बिकॉज हो सकता है वो दे दे कि 3,-4 है ना, 3,-4 वो तो इतने नीचे आ जाएगा ना, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो लेंथ नेगेटिव ना होनी, लेंथ आ जी है इसका दैल बी -4 द मॉड 4 होएगा, वाई कोऑर्डिनेट दी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। तो इस करके अगर मैं कਹਾਂ एक्स एक्सिस टच कर रहा तो जोड़ा उसका रेडियस है दैट इज नथिंग बट दी मॉड ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, गल खत्म, ठीक है, दैट्स इट। आ थोड़ा रेडियस आ गया। अगर वो मतलब उपर है एक्स तो जोड़ा वैल्यू है वही आ जाएगी, जिमें इतने अगर होंगे 3,4 तो 4 आ जाना सी, जिमें नीचे से जो रेडियस है यदा मॉड ले लो +4 आ जाएगा। सो देयरफॉर की कह सकते हैं कि इक्वेशन की होएगी x - a² + y - b² इज इक्वल टू, हाँ जी, मॉड b का स्क्वायर विच इज नथिंग बट b²। तो अगर कला रेडियस पूछे जाए तो की कहेंगे दैट इज मॉड b एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है तो उतो इनडायरैक्टली रेडियस भी आ गया एंड इक्वेशन आ गई। क्लियर है बेटे। तो ऐसे हम तुम लिख लो खुद इनफैक्ट ट्राई करो। अगर मैं कहा कि सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस, सेकंड सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एंड सेंटर एट a, b, तो हुण तुहाडे को डायग्राम कुछ इहो जी आ जाएगी, ठीक है। आ देखो तो सेंटर इत्थे a, b, हाँ जी। हुण रेडियस कितना होगा सोचो, क्योंकि टच कर रही है वाई एक्सिस तो इनू इहदे नाल ज्वाइन करांगे तो बिल्कुल होगा परपेंडिकुलर। सो दिस इज हाँ जी एक्स कोऑर्डिनेट a, वाई b, तो देयरफॉर क्योंकि आ भी 90 है ना, आ भी 90 तो आ भी थोड़ा a है। सो इस केस च जिहड़ा उहदा रेडियस है दैट इज नथिंग बट दी, हाँ जी, मॉड ऑफ a, बिकॉज अगर लैफ्ट साइड पे होया तो a की वैल्यू नैगेटिव होएगी तो मॉड ले लांगे, ठीक है। देयरफॉर अगर वो वाई एक्सिस टच कर रहा है दैन द रेडियस विल बी मॉड a, therefore equation will be x - a² + y - b² इक्वल टू a², ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो नाल एक एग्जांपल लिख ला, मैं कहां कि फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 3,4। पहला केस इट इज टचिंग दी x एक्सिस, सेकंड इट इज टचिंग दी y एक्सिस। सो सेंटर पता है क्योंकि x नु टच कर रहा है तो रेडियस की होएगा मॉड ऑफ दिस विच इज नथिंग बट 4, तो इक्वेशन आ जाएगी x - 3² + y - 4² इक्वल टू 16। एंड सेकंड केस सर्कल टचिंग द y एक्सिस, तो दैट इज x - 3² y - 4² इज इक्वल टू मॉड ऑफ a दा स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट सेंटर दा, आ थोड़े को आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये मतलब आप ज्योमेट्री के नाल ही रेडियस कढ़ लिया। नेक्स्ट लिख लो कि सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, ओके लेट अस सी।
ओके मान लो सर्कल है इदा इत्थे बना दें डायग्राम। ओके इत्थे किते सेंटर है। हुण एक चीज़ देखो क्योंकि ये एक्स ਨੂੰ भी टच कर रहा है सर्कल तो वाई ਨੂੰ भी कर रहा है तो देयरफॉर आ दोनों रेडियस हो गया बराबर है ना। तो देयरफॉर द सेंटर है ना एज पर दिस डायग्राम इट विल बी ऑफ द टाइप ए कॉमा ए। जिवें आपां पहला कहा सी ना कि सर्कल विद सेंटर ए कॉमा बी एंड टचिंग एक्स और वाई, ठीक है। उत्थे तो गिवन सीगा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी है। तो इत्थे अगर वो दोनों एक्स ਨੂੰ टच कर रहा है, जिदा इत्थे मैं पर्टिकुलर केस लिया कि पहले कोऑर्डिनेट 'ਚ तो वो ਜਿਹੜੇ सेंटर के कोऑर्डिनेट है ਉਹਦਾ एक्स ਤੇ वाई कोऑर्डिनेट हमेशा बराबर होने, ठीक है, बिकॉज अब बराबर है ऑलरेडी शो किया। सो रेडियस भी कितना हो जाएगा मॉड ए। देयरफॉर इक्वेशन कितनी हो जाएगी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए नथिंग बट आर। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेडियस पता है तो आप सिर्फ सर्कल की पूरी इक्वेशन कट सकते हैं बिकॉज आर हो जाएगा जो मैं इतने ए लिया, ठीक है। अच्छा कई जगह ना किताबों आह आंसर लिखा होंगे जब वो गल करते हैं सर्कल टचिंग बोथ दी एक्सिस, बट ये थोड़ा जिहा इनकम्पलीट है। किदा वो लिख लो तुसी कि आ इक्वेशन लवांगे अगर सर्कल टच करता है पहले तो तीजे कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि तीजे च भी की होएगा बेटे मान लो थर्ड कोऑर्डिनेट है। हुण कई कहेंगे कि सर थर्ड से माइनस ए होएगा, बेटे इत्थे ए की वैल्यू नैगेटिव आ जाएगी ऑटोमैटिकली। मतलब अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है जिवें ए की वैल्यू 2 आई तो 2,2 सेंटर पहले कोऑर्डिनेट आ गए। अगर ए की वैल्यू नैगेटिव आ गई तो वो थर्ड च आ जाएगा -2,-2, ठीक है। तो पहले तीजे च एक्स ते वाई कोऑर्डिनेट सेंटर के बराबर होने। सो अगर फर्स्ट ते थर्ड कोऑर्डिनेट सर्कल दोनों एक्स ਨੂੰ टच कर रहे हैं then we'll take this as the equation and if the value of a comes out to be positive that will be touching in first quadrant, और या वो कह दे कि पहले क्वाड्रेंट है तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू पॉजिटिव होएगी और अगर ए की वैल्यू नैगेटिव है तो तीजे टच करेगा। लवांगे आही, ठीक है। तो जे आप माइनस ए माइनस ले लीए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर उन्ना भी आ जाएगा। तो जे वो टच करे सर्कल मान लो दूजे या चौथे हुण दूजे चौथे की फर्क पेगा, लेट मी जस्ट शो यू। इन द मीन टाइम तुसी आइडिया लाओ कि आह वाली इक्वेशन वैलिड होएगी हुण, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इत्थे टच कर रहा पुत्र इहो जिहा कुछ सर्कल इस टाइप का तो हुण ठीक है लेंथ वाइज आ लेंथ है बराबर है बिल्कुल ठीक है, बट आ कोऑर्डिनेट जो सैकेंड च है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन ऑपोजिट होएगा। एक्स होएगा नैगेटिव, वाई होएगा पॉजिटिव, ठीक है। मैग्नीट्यूड बराबर होएगा तो की कह सकते हैं कि सेंटर आप लवांगे ए कॉमा माइनस ए या माइनस ए कॉमा ए, ठीक है, क्योंकि सैकेंड च लिया एज पर दिस डायग्राम तो ए की वैल्यू नैगेटिव आ जाएगी। तो ए च नहीं घूमी जाना कि सर माइनस ए लो ए कॉमा माइनस ए नैगेटिव आ जाएगा इतने ऑटोमैटिकली, नो प्रॉब्लम। तो बट ये है मैं जो चीज़ कन्वे करने की कोशिश कर रहा कि इन्होंने दोनों का साइन ऑपोजिट होएगा, या तुसी माइनस ए कॉमा ए ले लो। तो अगर दूजे तो चौथे च है सो इफ इट इज इन थर्ड सैकेंड एंड फोर्थ, क्योंकि चौथे च भी की होएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होएगा वाई नेगेटिव होएगा, ठीक है। सो इफ इट इज इन सेकेंड एंड फोर्थ देन वी कैन टेक द इक्वेशन एज एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बता गल का ख्याल रखना, अगर उन्हें कुछ नहीं मैंशन किया कि सर्कल इज टचिंग द बोथ द एक्सिस फिर दोनों केस लवांगे, ठीक है। तो इस करके आ चीज़ का ख्याल रखना क्योंकि जनरली बुक्स के अंदर कई मतलब सारिया च आही लिखे होंगे बट एग्जॉस्टिव केसेस आ दोनों है, ठीक है। सो दैट वाज द थर्ड। चलो एक एग्जांपल कर ली। मैं कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with let's say radius 5 touching both the axis, very simple one। अभी हम कुछ नहीं किया तो चार केस ले लो। रेडियस 5 है तो अगर वो पहले कोऑर्डिनेट टच करेगा, ठीक है, रेडियस 5 है तो सेंटर कितना होएगा बेटे 5,5 है। तो फर्स्ट आ जाएगी इक्वेशन एक्स माइनस 5 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेकेंड कितना आएगा सेंटर -5,5 है ना, तो पॉसिबली सारे इदा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो सारे तुसी केसेस चार सर्कल थोड़े को इदा देंगे,
ठीक है पुत्र, दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग both the axes and whose center lies on the line 2x plus y equal to 6। मान लो आ क्वेश्चन वो कहता है सर्कल लभो जिहड़ा दोनों एक्सिस ਨੂੰ टच कर रहा जिहड़ा सेंटर ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। नाउ टचिंग बोथ द एक्सिस, तो सानू इन्ना पता है कि ਇਹ स्पैशल केस आ गया ना। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚ ਕਰੇਗਾ, तो ਆਪਾਂ केसेस ਲੈ ਲਾਂਗੇ। तो अगर ते पहले ते तीजे वाला होया तो इक्वेशन की होएगी सर्कल दी पुत्र x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आई होप इन्ना क्लियर है। और सेंटर कितना होएगा ए कमा ए, है ना, सेंटर कितना होगा ए कमा ए। तो हुण वो कहंदा कि जिहड़ा सेंटर है वो इस लाइन ते लाए कर रहा है, मतलब आ लाइन उसका डायमीटर है। तो इसका मतलब जो सेंटर का कोआर्डिनेट है ए कमा ए, ये लाइन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करू। सेंटर का मतलब तो यही है ना भाई, डायमीटर तो लाई करेगा। तो आ ए कमा ए तो सैटिस्फाई कर। सो कितना आ गया 2a प्लस ए 3a इक्वल टू 6 a इक्वल टू 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई पुत्र 2 आ गई। इसका मतलब जिहड़ा सेंटर है, जिहड़ा सर्कल है, उसका सेंटर होएगा 2,2। ठीक है, और वो सेंटर आ गया तुहाडे कोल ते रेडियस भी कितना आ गया पुत्र 2 ही आ गया। सो आ सर्कल तुहाडे को आ गया इहो जिहा। जे ए की वैल्यू इत्थों नैगेटिव आ जाती, इसका मतलब वो लाइन कुछ इहो जी होनी सी, इत्थों जाती होनी सी, है ना, सेंटर इत्थे किते आना सी ते इत्थों वो समहाउ टच कर देना सी। तो जिद्दां मैं तुहानूं कहा सी कि वो तुसीं क्वेश्चन ते छड्ड दो, जो डाटा गिवन होएगा उहदे हिसाब नाल अपने आप वैल्यू आ जाएगी ਇਹਦੀ। तो ये तो पहला केस ले लिया कि अगर पहले तो तीजे कोऑर्डिनेट वाला। सैकेंड, क्योंकि लाइन तो इदां जा रही ना बेटे, हो सकता कि इत्थे भी कोई सर्कल या इत्थे इत्थे होवे। हुण दूजे ते चौथे च किवें लवांगे? दूजे ते चौथे च अगर सर्कल दोनों एक्सिस नूं टच कर रहा है तो सेंटर कितना लईदा आपां ए कमा माइनस ए, और इनू अगेन ये ते लाई करा दो। तो कितना आ गया 2a इत्थे माइनस ए इक्वल टू 6, therefore a इक्वल टू 6, therefore सेंटर आ जाऊगा इहदा 6 कमा माइनस 6। इसका मतलब ज्योमेट्रिकली पता की होगा, इफ आई ट्राई टू शो यू 6 कमा माइनस 6, लेट मी जस्ट ड्रॉ नीटली। आ लाइन किहो जी है, पुट x0 y6 इत्थे y0 x3। ठीक है, आ लाइन इदा ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6, तो 6 कमा माइनस 6 सेंटर ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ। सो 6 कमा माइनस 6 सेंटर होगा और ਇੱਥੇ चौथे च टच करेगा। ठीक है, आधा ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ वाला तो ऑलरेडी ਆਪਾਂ 2 ਕੱਢ ਲਿਆ ਹਨ, तो पॉसिबली आ जाएंगे। तो इस करके बिगनिंग में कहा सी कि जब दोनों एक्सिस ਨੂੰ टच ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो बोथ केसेस यू हैव टू टेक, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ मैंशन नहीं किया है कि ਕਿਹੜਾ केस है। ठीक है बेटे। अच्छा चलो एक होर इधर कर लो एग्जाम्पल। वो कहता है कि एक सर्कल है, मैं जो बोल रहा है ना, मतलब मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन राइटिंग स्टेटमेंट, उन्होंने तो समझ लो। कहता है एक सर्कल है, वो दोनों एक्सिस नू टच कर रहा है एंड रेडियस ਉਹਦਾ 5 है। क्वेश्चन इज सर्कल दोनों एक्सिस नू टच कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट च रेडियस 5 है। वो कहता है ना वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन रोटेट कर गया अलॉन्ग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब इधर नू पूरा एक रेवोल्यूशन घूम गया सज्जे पासे तो घूम के वो एक नवी जगह ते आ गया है, एक रोटेशन के बाद नवी जगह ते आ गया। तो क्वेश्चन इज फाइंड दी इक्वेशन ऑफ द न्यू सर्कल। ठीक है, हुण इहदे च की करांगे? तो बिगनिंग च देखो कि इहदे च रेडियस कितना है 5, क्योंकि दोनों एक्सिस नू पहले कोऑर्डिनेट च टच कर रहा है, तो आपां नू पता है कि सेंटर होगा 5,5। इस मानते हो इन्नी गल। और जब ये रोटेट करके इत्थे आ जाएगा, तो रोटेट करके आएगा बेटे वो सर्कल इधर आ गया तो रेडियस तो उन्ना ही रहेगा ना, रेडियस थोड़ी फिर घटिया। तो इसका मतलब
जब ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ 5 ਹੈ ਤੇ ਆ ਹਲੇ ਵੀ 5 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। तो ਇਹਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ 5। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। तो ਸੈਂਟਰ ਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਤਾ ਹੈ, x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੈ ਆ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ 5 ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵਾਲਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 5 ਤੇ ਆ ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो आ लेंथ 5 जोड़ देंगे ਤੁਹਾਡੇ को x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਰਕਲ ਦਾ। ਨਾਓ ਕੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ what is this length, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 2 ਪਾਈ r, ਅਗਰ ਰੇਡੀਅਸ r ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਪੇਟ ਦਈਏ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਟੋ ਲੈਂਥ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪ ਕਰੀਏ, ਇਟਸ ਵਨ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਨਾ ਹੀ ਘੁੰਮੇ। therefore this is nothing but 2 pi into r, r is 5, so 10 pi आ हो गया 10 pi। therefore s पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया 5 plus 10 pi। ठीक है, therefore इक्वेशन आ गई x minus the x coordinate the square and y minus 5 the square equal to r square। आ सर्कल दी इक्वेशन आ गई। ठीक है, सो ये सीगा कि सर्कल टचिंग बोथ दी एक्सिस। चौथा लिख लो फॉर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਟਚਿੰਗ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਫॉर एग्जांपल ਲੈਣੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਟਚਿੰਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਐਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ a, 0। तो ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਰਕਲ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ a ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਕਹੇਗਾ ਕਿ circle is cutting the intercept of length L on the other axis। ठीक है, what I mean to say कि कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਛੇ a, 0 ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਐਕਸਿਸ ਮਤਲਬ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਂਥ ਆ ਵਾਲੀ, that is L। तो आ ए पता होगा तो एल पता होगा, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਟਚਿੰਗ ਦੀ y ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਫ ਸਮ ਲੈਂਥ ऑन x एक्सिस, तो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं कਹਾਂ कि सर्कल लाइक a, 0 ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, a ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਲ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਪੋਸੀਬਲੀ ਦੋ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, a, 0 ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ दैट अ y एक्सिस। तो नीचे वाला कैलकुलेट करना आसान है अगर आप कैलकुलेट कर लिए। हुण तरीका की है, सर्कल की इक्वेशन आऊगी जे आपां नूं सेंटर ते रेडियस आ जाए। ठीक है, सोचते वही है, तो वो सेंटर रेडियस कढ़न वाल जाने। हुण आ लाइन जिहड़ी है ये इस सर्कल नूं टेंजेंट है, इहदा मतलब सेंटर जिहड़ा होगा ना वो इहदे परपेंडिकुलर लाइन ते किते होगा। कैन यू सी दैट? ठीक है, इत्थे किते सेंटर होएगा और आ कॉर्ड है, कॉर्ड दे मिड पॉइंट चों जिहड़ी परपेंडिकुलर लाइन जाती है, ठीक है, वो हमेशा सेंटर च पास करती है। तो क्लीयरली जिहड़ा पॉइंट है ये तुहाडे कोल की आ गया, सेंटर आ गया। तो हुण एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि इस पॉइंट का तो इहदा एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। हुण वो देखो किवें कैलकुलेट करना है। रेडियस मान लिया पुत्र इहदा आर, ठीक है, तो नज़र आ रहा है कि अगर आ आर है तो आ भी आर है, रेडियस सेम ही है ना। तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट है जिहड़ा वो आर आ जाऊगा। अगर ऊपर वाला सर्कल लिया तो आर आ जाऊगा, नीचे वाला सर्कल है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाने a, -r बस। तो उतो दूजा सर्कल साढ़े को आ जाएगा। तो हुण आपां नूं आर कैलकुलेट करना है, गिवन की है a ते l, आ लेंथ l पता है, तो बड़ी बेसिक जी ज्योमेट्री ला के देखो आ l है, आ कितना हो जाएगा इत्थों लैके इत्थे तक l/2, तो दैट इज इट। हुण आ a है पुत्र, सी a आ 90 है, आ 90 है, आ भी 90 ते आ भी 90, therefore आ लेंथ a ते आ भी a हो गई। हुण इस ट्रायंगल च पाइथागोरस ला लिए a² प्लस हाँ जी इहदा
L by 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ इज इक्वल टू आर स्क्वायर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ रेडियस आ जाएगा। ठीक है, रेडियस आ गया r, तो सर्कल की इक्वेशन की आ जाएगी x माइनस ए स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट कितना r, y माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और नीचे वाला सर्कल है पुत्र, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ਉਹਦਾ सेंटर होएगा a कॉमा माइनस r, तो प्लस ਤੇ माइनस 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सर्कल आ जाना। ठीक है, दैट इज अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन इज जेई एज आई हैव सेड। तो अच्छा ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ हैं कि ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ऑलरेडी आए ना जेई ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ हैं। तो ਜਿੱਦਾਂ 2019 ਮੇਨਸ ਚ ਆਇਆ क्वेश्चन, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट 3,0। ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਤੇ इट शुड बी easy to understand। so आ पॉइंट है 3,0 ए देता है एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8, आ लेंथ 8 का देता है। तो ठीक है बेटे, हम वंस अगेन आ मिड पॉइंट परपेंडिकुलर है ना, आ भी इत्थे परपेंडिकुलर, तो आ 8 लेंथ है, आ कितनी हो गई 4, तो आ भी 3 है, तो आ भी पुत्र हो गया 3, आ गया रेडियस। तो आर कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, हाँ जी, आर इक्वल टू 5 है ना, बिकॉज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आर बेटे 5 आ गया, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना सी है 3, आर विच इज नथिंग बट 5। सो देयरफॉर इक्वेशन आ गई। सो एक ऊपर वाला जिहड़ा आ गया उसकी इक्वेशन आ गई x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। एंड दूजा आ जाएगा नीचे वाला, बिल्कुल नीचे एग्जैक्टली मिरर इमेज एक्स एक्सिस, वो आ जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। देयर विल बी 2 पॉसिबल सर्कल्स। होर की पूछ सकता जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस है ना, तो फिर कला आ दे दो। अगर कहे सच अ सर्कल लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस, फिर आ वाला दे दो। ठीक है पुत्र। और आ क्वेश्चन 13 एडवांस सेगा, एग्जैक्टली सेम सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ए, मतलब कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा आंसर कितना वेरी करेगा दस देना। सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। नाउ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन लाइक ਇੱਥੇ भी टच कर सकता है इदा, ठीक है, इधरले बन्ने ਨੂੰ भी, ਤੇ 3 यूनिट ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ भी हो सकता है। ठीक है, सो दे विल बी लाइक 4 पॉसिबिलिटी। तो अगर इधर लिया तो एक आ जाएगा 3,0 है ना, बाकी जिमें आप ऊपर कर ही चुके हैं। और अगर इधर लेने हैं तो दैल बी टचिंग एट माइनस 3,0, ये दो बनने हैं ना, बिल्कुल सेम, एक ऊपर तो एक नीचे। ठीक है, तो इन्हों तुम ट्राई करो, बाकी तो सारा सेम ही है। सो 4 आंसर आ जाने। ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है पुत्र। तो नैक्सट एक छोटा जहा हैडिंग लिख लो कि कई बार डायरैक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेंगे हैं, डायरैक्ट रिजल्ट याद हो थानू कि फॉर द सर्कल दिस, पहला नोट लिख लो फिर मैं ड्राइव करा देना। अगर आ सर्कल दिता है, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस LX है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय दिस, क्योंकि गल इंटरसेप्ट की चलती है तो मैं करा देना। हम आ अगर सर्कल कट कर दे, तो अगर 2 पॉइंट से कट कर दे, जी लेंथ है, दैट इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, बाकी पॉसिबली की कुछ हो सकता है कि 2 पॉइंट से कट करे कुछ लेंथ आवे, या होर की पॉसिबिलिटी है कि लेंथ बिल्कुल 0 हो जाए, टच कर जाए, है ना, या की हो सकता है ये आप गल करें एक्स एक्सिस के व्यू पॉइंट तो कि उन्होंने कट ही ना करे एक्स एक्सिस में, तो कोई इंटरसेप्ट होएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर वो कट कर दे जिवें इस केस के अंदर, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज गिवन बाय ट्वाइस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस से कट कर दे, तो वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट कितना होएगा, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। और क्लियरली कद कट करेगा, अगर ये लेंथ होगी, लेंथ कद होगी कि अंडर रूट के अंदर जी नंबर है दैट शुड बी वट ग्रेटर दैन 0, कि अगर 0 तो वड्डा हो गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल यदि वैल्यू 4 आ गई, दैन फाइन यदि लेंथ आ जाएगी, है ना। तो अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो इमेजनरी आ गया, इसका मतलब वो सर्कल कट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब या एक्स एक्सिस तो ऊपर ही रह जाएगा या नीचे रह जाएगा। तो बेसिकली यू कैन ए सब केस बना सकते हो कि अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर दैन 0 है, या जी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन सी, it will cut at
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। और अगर जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, हाँ जी, फिर क्या होगा, फिर होगा पुत्र कि लेंथ जीरो आ गई है ना। लेंथ जीरो का मतलब हो गया कि दैट विल टच, है ना। सो दैट मीन दैट विल टच द एक्स एक्सिस, and if g square is less than c, that will not cut the x axis, not cut the x axis. And similarly y ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ y axis ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ y ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, तो f square minus c should be greater than 0. so f square अगर c ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ y axis ਨੂੰ, this is with respect to x axis, this is with respect to y axis. तो अगर f square c ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ y axis ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ, it will cut the y-axis at two distinct points, and if f square is equal to c, it will touch the y-axis, and f square is less than c, it will not cut the y-axis, ठीक है। और आ लेंथ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, मतलब अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ मैं ਡਰਾਈਵ करा देना है ना, अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक इक्वेशन ਦਿੱਤੀ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहे कि x square plus y square minus 2x and minus 4y, find the intercept made by this circle on x-axis and y-axis. तो पहला GFC कर लो, so minus 2 is 2g, g is 1 and minus 4 is 2f, f is minus 2, ठीक है, and c is 1. so you can calculate this length under root of g square, and g 1 c 1 है, ठीक है। so that is equal to 0, इसका मतलब that is touching the x-axis, ठीक है। एंड इधर देख लो तो जी एफ स्क्वायर माइनस 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4 ਮਾਈਨਸ 1 रूट 3, ਸੋ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। तो आई होप इन्ना क्लियर है ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा ਦੱਸੋ ਇੱਕ, अगर मैं डायग्राम बनावा then give the correct answer। सर्कल की इक्वेशन वही दी है जी एफ सी वाली, है ना। तो कहता कि इस डायग्राम देख के पिक द करैक्ट ऑप्शन, आ वाला सही है। हाँ जी, हाँ जी, सोच के देखो, दिस एक्स दिस वाई, तो की नज़र आ रहा है कि दिस सर्कल इज कटिंग वाई एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कुछ उदा इंटरसेप्ट हैगा वाई एक्सिस से, देयरफॉर एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 और एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। आ भी ट्रू है, एंड ये सर्कल एक्स ਨੂੰ कट नहीं कर रहा, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ हो गया कि जी स्क्वायर माइनस सी इज नेगेटिव, जी स्क्वायर इज लेस देन सी, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो की हो गया कि जी स्क्वायर सी तो छोटा है एंड सी एफ स्क्वायर तो छोटा है, सो दिस इंप्लाइज जी स्क्वायर इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन एफ स्क्वायर, ठीक है। सो ਤੁਹਾਡਾ पहला ऑप्शन करैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनू हुण मैं डराइव करा देना ना एज अ प्रॉब्लम लैके, तो डेरिवेशन पुत्र आप उपर वाले वैसे क्वेश्चन कर ही लिए। देखो मान लो सर्कल की इक्वेशन आ है प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0, तो सेंटर दे कोआर्डिनेट्स किन्ने हैं माइनस जी ते माइनस एफ, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू ड्राइव, तो हाँ मान लो एक्स के रिस्पैक्ट में करा देना, वाई वाला सिमिलर हो जाएगा, तो सेंटर इत्थे किते आ माइनस जी ते माइनस एफ, इत्थे लेट मी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, आ तुहाडा रेडियस, ठीक है ना। क्लियरली वी वांट दिस लेंथ, है ना, आ वाली इत्थों लैके इत्थों तक। तो अगर आ टोटल लेंथ एल है तो आ हो जाएगी एल बाय 2, है ना, कॉर्ड दे मिड तो परपेंडिकुलर, दिस इज एल बाय 2, आ रेडियस आर है, बट दिस इज नथिंग बट द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट आ वाला विच इज नथिंग बट माइनस एफ, तो क्योंकि लेंथ है दैट इज मॉड ऑफ माइनस एफ, ठीक है। तो हुण इत्थे पाइथागोरस ला दो, हाँ जी, की हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, एदा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4 प्लस मॉड एफ
minus f the square f square. तो what is the radius? Radius is nothing but under root of g square plus f square minus c. तो r square कितना हो जाएगा g square plus f square minus c. f square कटा गया, so therefore l square by 4 is g square minus c and 4 उधर ले जाओ and under root ले लो, therefore l is twice under root of g square minus c. ठीक है बेटे, so similarly तुसी y दे हिसाब नाल कट सकदे हो। तो आ तरीका हो गया इंटरसेप्ट कड्ढन दा। अच्छा एक ना मैं ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीका दसदा इंटरसेप्ट कैलकुलेट करन दा। अच्छा हुण तुसीं सोच के देखो कि आ सर्कल दी इक्वेशन है सी दी, ठीक है, और आ एक लाइन है एल विच इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस। तो आ जेह्ड़े दोनों पॉइंट है दीज आर नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड द लाइन। और ऑलरेडी आपां ये गल कर चुके हैं कि कभी भी कोई दो कर्व्स अगर इंटरसेक्ट कर दियां तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन कैलकुलेट बाय सॉल्विंग दैम साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो की करते हैं ਆਪਾਂ सर्कल ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ x एक्सिस विच इज नथिंग बट y इक्वल टू 0। सो साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए, साडे को ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। सो लेट्स सॉल्व देम। तो y इक्वल टू 0 च प्लग करो तो कितना आ गया बेटे x स्क्वायर आ y 0 हो गया प्लस 2gx प्लस आ वाला y 0 ते c इक्वल टू 0। सो कैन यू सी कि तुहाडे को x क्वाड्रेटिक आई है। एक क्वाड्रेटिक की सुजैसट करती है कि ए वाला सर्कल ते ए वाली लाइन दो पॉइंट ते मैक्सिमम कट करनगे, ठीक है, और उन्हां दोनों दे क्योंकि क्वाड्रेटिक च एक्स मतलब उन्हां दे एक्स कोआर्डिनेट जिहड़े ने जिथे इंटरसेक्ट कर रहे दोज टू एक्स कोआर्डिनेट विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो देयरफॉर एक रूट मान लो एक कोआर्डिनेट x1 है दूजा x2 है, देयरफॉर दिस पॉइंट विल बी x1, 0 दिस विल बी x2, 0। सो x1 ते x2 पुत्र x1, x2 are the roots of this equation। ठीक है, आई होप इन्ना तुहानू क्लियर है। हुण इक्वेशन पता है उहदे दो रूट्स है x1 x2, तो आपां सम प्रोडक्ट कर लिए तो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b by a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c by a। सम प्रोडक्ट तो आपां इत्थे लेंथ ते आउणा। व्हाट इज दिस लेंथ? दिस इज नथिंग बट x2 माइनस x1 दा मॉड आ लेंथ। कैन यू सी दैट? दिस इज इत्थों लैके तो दिस इज x2 दिस इज x1, तो आ जाएगी x2 माइनस x1 दा मॉड। मॉड मतलब क्यों? क्योंकि x2 इधर भी हो सकता है x1 इधर भी हो सकता है, सानू नहीं पता। ते मॉड लेंथ पॉजिटिव x2 माइनस x1। सो वी आर लुकिंग फॉर दिस डिफरेंस ऑफ द रूट चाहिए ते ओ आई गेस यू नो कि कितना कैलकुलेट करना है। सम पता होवे प्रोडक्ट पता होवे डिफरेंस आ जाएगा कितना x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 दा स्क्वायर इज x1 प्लस x2 दा स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ठीक है, सो x1 plus x2 is minus 2g, the square 4g square minus x1 x2 is c, that is 4c, that is nothing but x1 minus x2 the whole square। अंडर रूट ले लो दोनों पासे, सो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर मॉड आ जाएगा, मॉड x1 minus x2 is इधर रूट लोगे 4 बार अंडर रूट दे नाल, तो आ तुहाडे को आंसर आ गया which is nothing but the length of the chord cut by the circle on x axis। ठीक है, सो आ दूजा तरीका हो गया कैलकुलेट करने का। ठीक है,